the center reaction and accessory pigment. Harvesting center are packed in functional cluster called photosystem. अब फोटोसिस्टम्स क्या है वो समझाता हूँ। ब्रांच होती है ना, किसी भी बड़ी कंपनी है उसमें ब्रांच होती है कि इसका काम यहाँ होगा, ये काम यहाँ होगा। वैसे लीफ में भी ब्रांच बनाई गई है। सिस्टम भाई ये लीफ है, ये ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच। सब में क्लोरोफिल ये होगा हेड, सब में क्लोरोफिल हेड है, ओके, ब्रांच मैनेजर है। और बाकी सब एम्प्लॉइज काम करके क्लोरोफिल हेड को एनर्जी दे रहे हैं। ये इसका ब्रांच का फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये ब्रांच का फोटोसिंथेसिस चल रही है, ये ब्रांच की चल रही है। ऐसे करके सब इकट्ठा काम कर रहे हैं लेकिन अपनी अपनी ब्रांच में, जिससे ऑल ओवर बहुत ज्यादा जो फूड है पूरी वर्ल्ड का ऑर्गेनिजम्स को फूड सप्लाई करते हैं स्मॉल फोटोसिस्टम्स में। तो ये जो ब्रांच हमने बनाई थी एक ब्रांच, वो हो गया फोटोसिस्टम, ओके। Photosystems are of two types, photosystem 1 and photosystems 2। अब एक ब्रांच में एम्प्लॉय का एक पीए होता है, ओके, एम्प्लॉय का एक पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट। वैसे ही यहाँ पर क्लोरोफिल ए के दो पीए हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। जो भी एनर्जी, जो भी लाइट ट्रैप होके आ रही है उसे फर्दर हम सप्लाई करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ओके। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम को एक्सप्लेन किया गया कि उनके क्या फंक्शंस है, उनका क्या नेचर है और वो क्या क्या फंक्शंस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अबाउट 250 to 400 chlorophyll molecules consist to form photosystem। यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक फोटोसिस्टम में कितने क्लोरोफिल हो गए, 250 to 400 क्लोरोफिल ए होगी जो कि हेड है। Two different photosystem contain form of chlorophyll A in their reaction center। In photosystem 1 chlorophyll with maximum absorption। अब यहाँ पर this point must be noted कि फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 in photosystem 1 the chlorophyll within maximum absorption of 700 meter, okay। और photosystem 2 in photosystem 2 minimum peak absorption 480। यानी फोटोसिस्टम 1 है वो कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करती है, 700 नैनोमीटर की। और जो फोटोसिस्टम 2 है वो कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करती है, 680 नैनोमीटर की। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड 2। दोनों अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्शन साइड जहां पर रिएक्शन होती है। P स्टैंड फॉर पिगमेंट, पिगमेंट 780 एंड पिगमेंट 700, यानी ये दोनों नैनोमीटर से जो कि वेवलेंथ दी गई है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टू फोटोसिस्टम which interact with each other is to trap the solar energy and convert it into chemical energy, also called assimilatory power। ये भी नोट डाउन करो कि जो फोटोसिस्टम है दोनों वो एक साथ काम करके फाइनल क्या हमें प्रोडक्ट देती है, वो है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ two photosystems which interact with each other to form solar energy and converted into electrical energy, जिसको हम बोलते हैं assimilatory power। जो ये प्रोसेस हो रही है यहाँ से वो जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उससे हम बोलते हैं assimilatory power, जिसमें हमारा एंड प्रोडक्ट्स क्या हो गए, ATP एंड NADPH, ओके। जो केमिकल एनर्जी बनी है वो कौन से फॉर्म में होगी, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADPH। नाउ डिफरेंस बिटवीन, अब हम दोनों फोटोसिस्टम्स की डिफरेंस देख लेते हैं।
दोनों फोटो सिस्टम्स के डिफरेंस देख रहे हैं। फोटो सिस्टम 1 हैज रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A molecule within maximum absorption of 700 nanometer at the reaction center which is preferred as 7p700। फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल A होती है जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है। कौन से वेवलेंथ की? 700 नैनोमीटर की। और फोटो सिस्टम 2 जो एब्जॉर्ब करती है 600 नैनोमीटर की, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है फोटो सिस्टम 2 का। The primary electron acceptor is ion। ये बहुत जरूरी है कि जो फोटो सिस्टम 1 में है, फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो FeS प्रोटीन है। एक प्रोटीन ही होता है लेकिन वो FeS प्रोटीन है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइथीन। यहाँ पर फियोफाइथीन इज मॉडिफाइड क्लोरोफिल। फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने नाम दिया है फियोफाइटीन। जो क्लोरोफिल में हाइड्रोजन के एटम होते हैं, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जहां हाइड्रोजन के एटम होते हैं वहां वो हाइड्रोजन एटम सराउंड क्या हो जाता है? मैग्नीशियम। जब वो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के एटम के साथ मैग्नीशियम का भी स्ट्रक्चर, एटम्स इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम, 2 हाइड्रोजन एटम्स इन प्लेस ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन को निकाल के जहां हाइड्रोजन लग गए वो था मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल जिसे हमने कहा फियोफाइटीन। ओके, तो हाँ वहां पर था FeS प्रोटीन जो कि प्रोटीन था क्लोरोफिल A। और फोटो सिस्टम 2 में है जो क्लोरोफिल A का स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन की जगह पर क्या है? मैग्नीशियम। A set of electron carriers are plastocyanin, फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। ये भी हाईलाइट कर दीजिए। ओके, जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसमें जो प्रोटीन्स, जो कंपाउंड्स हेल्प करते हैं उनका एग्जांपल दिया है कि प्लास्टोसाइनिन, फेरेडॉक्सिन एंड काइटोक्रोम। आगे स्ट्रक्चर में हम जो उसका डायग्राम है वहां पर इसके हम इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। और यहाँ पर हेल्प होता है फियोफाइटीन जो खुद है, प्लास्टोक्विनिन एंड साइटोक्रोम जो फोटो सिस्टम को हेल्प करता है किसमें? टू ट्रैप सोलर एनर्जी एंड टू कन्वर्ट द एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि सनलाइट लीफ पे फॉल करती है, लीफ पे, इसके अंदर मेसोफिल सेल्स, ये सब हमें पाथ सनलाइट का भी याद होना चाहिए। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना के अंदर थाइलाकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल पे सनलाइट फॉल करती है जो कि कैसी होती है? परपेंडिकुलर सनलाइट फॉल करती है जिससे कि क्या हो? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो। Light consists of small particle called package of energy called photon and single photon is called quantum. Chlorophyll do the function of absorption of light. Chlorophyll molecules absorb light and get excited into state. जब क्लोरोफिल पे लाइट फॉल होती है तो वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और आउटर ऑर्बिट पे पास हो जाते हैं। No substance can remain in an excited state for so long. ऐसे हम समझ लेते हैं ये लाइट, ये प्लांट है, हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइट गई तो ये एक्साइट हो गया, ऊपर के स्टेट में गया, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट। ओके, कूद के एक्साइटेड स्टेट में गया। अब यहाँ पर वो स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो यहाँ पर एनर्जी गेन करके वो एक्साइटेड स्टेट में गया था वो एनर्जी यहाँ पे लूज कर देगा और वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। ओके, तो ये सेंटेंस में यही समझा रहे हैं कि नो सब्सटेंस कैन रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट फॉर सो लॉन्ग
So the energy energized and excited chlorophyll molecule comes down to energy low energy called state ground state. ओके मैंने समझा ना कि ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ पर एनर्जी लूज कर दी वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया एंड रिलीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी, यहाँ पे पूरे रास्ते में वो एनर्जी रिलीज करते करते आएगा. दिस एनर्जी कैंट बी लॉस्ट एज अ हीट और एज अ लाइट. ओके लाइट या फिर हीट के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन उसका कोई काम आगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प है. ओके इन फोटोसिंथेसिस इट वर्क्स एज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. यहाँ पर जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी आई, ये एनर्जी है. ओके एनर्जी आई, ये एक्साइटेड स्टेट में गया, ये एक्साइटेड स्टेट. ओके एक्साइटेड स्टेट एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर वहां पर अनस्टेबल था, अनस्टेबल से वापस नीचे आया ग्राउंड स्टेट में. तब उसने जो एनर्जी रिलीज की वो एनर्जी वह काम आएगी H2O को स्प्लिट करने में, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में. ये एनर्जी H2 को स्प्लिट करेगी जो कि आगे फोटोसिंथेसिस में काम लगेगा. In photosynthesis, it works as splitting water molecule into H positive and OH negative ions. Okay? तो जो एनर्जी यहाँ पर उसने लूज की वो यहाँ पर हेल्प हुई. Keratin, एक point to be noted that keratin is orange yellow pigment along with chlorophylls in the thalamic membrane. The keratin molecule break down into vitamin A molecule, which is pigment which gives carrot its color. Okay? एक मिनट. कैरेटिन ऑरेंज येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि कैरेट में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उसका नाम कैरेट रखा है. ओके इसलिए उसका नाम कैरेट रखा है. कैरेट जो कैरेटिन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू विटामिन ए, कैरेट में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है जो कि कैरेट को उसका कलर देता है ऑरेंज येलो, जो कि कैरेट का कलर होता है. कैरेट में केराटिन ब्रेकडाउन होके विटामिन ए में ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे कलर देता है. ओके यानी अगर आइज की आपको प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर सजेस्ट करे कि आप कैरेट खाओ तो समझ लेना कि आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी आप में है. अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रा पता है सबको? स्पेक्ट्रा VIBGYO इसे स्पेक्ट्रा बोलते हैं. ये है लाइट, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके ये है स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी इस स्पेक्ट्रम में से कौन सी कलर की लाइट यानी कौन से वेवलेंथ की लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और एक्शन स्पेक्ट्रम उनमें से कौन से वेवलेंथ की लाइट एक्शन यानी जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है. जैसे कि हमने देखा था एब्जॉर्ब तो सारी होती है, वायलेट इंडिगो सबसे ज्यादा होती है, रेड ऑरेंज सबसे ज्यादा होती है, ब्लू ग्रीन येलो बहुत कम होती है और ये सब इंटरमीडिएट एब्जॉर्ब होती है. लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम में तो रेड जो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है वही यूज होती है. एब्जॉर्ब तो सब होती है, इसलिए इसको दो टॉपिक्स में डिवाइड किया गया, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम. ओके For investigating a process such as photosynthesis that is activated by light, it is important to establish an action spectra. इन्वेस्टिगेशन पर फोटोसिंथेसिस में सभी कलर की लाइट एब्जॉर्ब तो होती है, लेकिन जो प्रोसेस में हेल्प करे इसलिए डिफरेंट डिवाइड किया गया एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ शोइंग दैट इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब होके क्या-क्या कितनी एब्जॉर्ब होके और क्या-क्या फंक्शन कितने हद तक सपोर्ट करती है वो सब यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. The process of photosynthesis where the response could be measured in terms of oxygen produced. photosynthesis में जो भी लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है
और जो फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिवली हेल्प करती है उसे कहते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रा। और एक्शन स्पेक्ट्रा को ग्राफली शो किया गया है, नीचे एक ग्राफ है उसे ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया है कि एक्शन स्पेक्ट्रा, व्हाट इज एक्चुअल एक्शन स्पेक्ट्रा इज। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो भी डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उससे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एन एक्शन absorption spectra graph represents the relative absorbance of different wavelength of light by pigment. An action spectra for photosynthesis is shown by figure 1. Okay, figure में explain किया गया है together with an absorption spectrum for combined photosynthetic pigments. Note that the close similarity which indicate the pigment chlorophyll A is particularly responsible for absorption to be used in light for photosynthesis. जो लाइट दोनों में एब्जॉर्प्शन और एक्शन दोनों में ज्यादा होगी वही लाइट फोटोसिंथेसिस में ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, ये इसमें यही समझाया था। ऑल वेवलेंथ्स आर नॉट इक्वली इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। सभी वेवलेंथ इक्वली हेल्प नहीं करती फोटोसिंथेसिस। कुछ लाइट ज्यादा हेल्प करती है, कुछ लाइट कम हेल्प करती है। इसी वजह से दो स्पेक्ट्रा बनाए गए कि एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी एक्शन में है। यहाँ पर है एक्शन स्पेक्ट्रा, ये है एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा में देखते हैं 400 नैनोमीटर की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, 500 की कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, यानी टू एंड्स है VIOR। ओके, ये था VIBGYOR, ये OR और VR, ये दो ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में क्योंकि वो ज्यादा एक्शन में भी है और ज्यादा एब्जॉर्ब भी हो रही है। ओके, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर टू डिफरेंट दिया गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। ये क्लोरोफिल ए का बताया गया है जो कि चीफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर क्लोरोफिल बी का बताया गया है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के दोनों के लिए सिमिलर ही ग्राफ है, ऑलमोस्ट सिमिलर, जहां पर विब्ग्योर में VI और OR ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, OR ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्लियर? फोटोसिंथेसिस occurs maximum in blue and red region of spectrum। जो VI कहा था मैंने, VI जो ब्लू रीजन आ गया और रेड रीजन में OR आ गया। ओके, फोटोसिंथेसिस इज वेरी लिटिल इन ग्रीन एंड येलो लाइट। ग्रीन एंड येलो बहुत कम है, एब्जॉर्प्शन भी कम है और एक्शन भी कम है, बिकॉज दिस रे आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम लीफ। वो लाइट रे लीफ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारी आंखों में गिरती है और जिसकी वजह से हमें लीफ ग्रीन नजर आती है। ओके, अब है डिफाइन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। तो इट इज process by which plant make their own food। और फोटोसिंथेसिस लिखा है तो उसकी रिएक्शन लिख देने की 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus CO2 plus H2। No need to balance, क्योंकि बायोलॉजी में no need to balance। Give the overall chemical reaction of photosynthesis। ऊपर लिखे CO2 plus H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 plus CO2 plus H2O। Leads the two categories of photosynthetic pigments। photosynthetic pigments दो पार्ट है, क्लोरोफिल था, ओके, और दूसरा था दूसरा क्या था, एक क्लोरोफिल था, कैरोटीनॉइड्स। ये थे दो टाइप्स ऑफ पिगमेंट। क्लोरोफिल में था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ऐसा, और मेजर ए एंड बी, और इसमें था केराटिन एंड ज़ैंथोफिल्स। ओके, तो केराटिन एंड ज़ैंथो
chlorophyll. Which pigment are known as accessory pigment? Chlorophyll A. What does chlorophyll A do to the light falling on earth? Chlorophyll का फंक्शन क्या था? To absorb light, that is photon, that is energy, and supply it for the further processes of photosynthesis in form of ATP and NADPH. Okay, N2ADPH. Which pigment system absorb maximum the red wavelength of light? Obvious, chlorophyll. Okay, answer the following. In which color of light the rate of photosynthesis is maximum? In which color the rate of light is rate of photosynthesis? Okay, तो एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रा याद है, तो उसमें मैंने कहा था VIOR, ये मैक्सिमम था मैक्स, और सबसे कम था ग्रीन येलो, ये मिनिमम था. ओके, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, एक्शन में ज्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर ज्यादा होगी. ये एक्शन एब्जॉर्ब कम हो रहा है, एक्शन में भी कम है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम होगी. ओके, name the type of energy that is used in process of photosynthesis. In which form does the energy get stored in plant body? Okay, जैसे कि हमको पता है फोटोसिंथेसिस में लाइट, क्लोरोफिल क्या फंक्शन करता है? क्लोरोफिल का बेसिक फंक्शन क्या है? टू ट्रैप सनलाइट which is then converted into chemical energy. मतलब ओके, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट की बॉडी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, जो कि था C6H12O6 बेसिक. ओके, प्लांट की बॉडी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी एंड प्रोडक्ट होता है C6H12O6, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है. विच मॉलिक्यूल, मैंने कहा था आपको नोट करने को, which molecule is a source of evolution of oxygen in photosynthesis? CO2 और H2O. तो हमने नोट किया था कि जो O2 रिलीज हो रहा है वो कहां से आता है? H2O में से, ना कि CO2 में से. ओके, ओके. फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक वेस्ट, यानी जो एक्चुअल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस पे हो रही है और क्या-क्या उसमें फैक्टर्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे. The entire process of photosynthesis takes place inside the chloroplast, grana में thylakoids के ऊपर chlorophyll. The structure of chloroplast is such that light dependent. Okay, so यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को दो रिएक्शन में डिवाइड किया गया है. ओके, फोटोसिंथेसिस को दो रिएक्शन में डिवाइड किया गया है. फोटोसिंथेसिस को दो रिएक्शन में डिवाइड किया गया है. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. ओके, फोटोसिंथेसिस को दो रिएक्शन में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लाइट रिएक्शन यानी जो डे में होगी, और जो डार्क रिएक्शन है वो जो इन एब्सेंस नाइट में होगी. और हम ऐसा भी कह सकते हैं लाइट रिएक्शन यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो लाइट रिएक्शन होगी, और जो डार्क रिएक्शन है वो जो लाइट के एब्सेंस में जो रिएक्शन होगी. यानी लाइट रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि जिसमें सनलाइट यूज होती है वो लाइट रिएक्शन में आएगा, और जिसमें सनलाइट यूज नहीं होती वो आएगा डार्क रिएक्शन में. यानी कि जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट, वो लाइट रिएक्शन में आएगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है बाकी प्रोसेसेस के लिए ATP प्लस NADPH बनाने के लिए, वो डार्क रिएक्शन में आएगा. क्लियर? ओके, द
structure को such that the light dependent light reaction and the light independent dark reaction takes place at different sites at same organelle. एक्सप्लेन में कर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. लाइट रिएक्शन क्या होती है? लाइट के डिपेंडेंट है, लाइट एब्जॉर्ब होगी, वो कहाँ होगी? क्लोरोफिल, थैलाकॉइड. ओके, थैलाकॉइड क्लोरोफिल ग्रेना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ. लाइट रिएक्शन यहाँ होगी थैलाकॉइड क्लोरोफिल ग्रेना, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है. ओके, अब डार्क रिएक्शन डार्क इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लिखा है कि दोनों डिफरेंट साइट्स यानी दोनों लीफ में डिफरेंट जगह पर होती है. इसका मतलब होता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा है ये ग्रेना है, और उसको छोड़ के जो बाकी स्पेस है उसे स्ट्रोमा कहेंगे, और जो स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होगी जो लाइट इंडिपेंडेंट होगी उसे हम कहेंगे डार्क रिएक्शन. Okay, the thylakoid have pigments and other necessary components to absorb light and transfer electron out the light reaction and electron transport chain. Electron transport chain कुछ नहीं है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए, जो एनर्जी रिलीज करता है, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्पफुल होती है, यूज होती है, उसे डिटेल पूरी प्रोसेस को कहा गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. In ETC, upon absorption of light, the electron from photosystem. अब हमें हमेशा याद रखना है कि प्लांट में फोटोसिस्टम 2 पहले परफॉर्म होगा, फिर फोटोसिस्टम 1 परफॉर्म होगा. ओके, फर्स्ट फोटोसिस्टम 2 में आती है 680 और फोटोसिस्टम 1 में आती है 700. ओके, electron from photosystem 2 and photosystem 1 are excited to higher energy, that is electron required excitation energy. As what electrons gain the energy, they are accepted by the electron acceptor chain. electron acceptor जो हमने कहा था ना वो 3 थे, एक मिनट में दिखा देता हूँ. ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं. ओके, These are the electron acceptors जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एनर्जी को रिलीज होने में हेल्प करते हैं. These are electron acceptors. Okay, just note down their names so that you can try or so you can able to by heart them and write down in your exams. The electron acquire excitation energy. As per the electron gain this energy, they are accepted as electron acceptors, which in turn is reduced, leaving the action centers of PS2 and PS1. वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे एनर्जी. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट. ओके, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट. यहाँ पर लाइट फॉल हुई, यहाँ से एक्साइट होके गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वापस ग्राउंड स्टेट में आया इलेक्ट्रॉन, जस्ट उनका फंक्शन वही है कि वो एक्सेप्ट करके वापस नीचे भेज दे. स्टेबल नहीं है ना, इसलिए आया, यहाँ पर एनर्जी रिलीज की और वापस गया. तो यहाँ पर मेजर फंक्शन था कि उनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और वापस ग्राउंड स्टेट में भेजना. They are accepted by electron acceptor, which is turned is reduced the leaving centers of photosystem 1 and 4. दोनों की सेपरेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स थे, हमने पढ़ा था ऊपर वो टेबल में. P68 and P70 molecules are is oxo-oxidized. ओके, P का मतलब पर पिगमेंट. P क्या रिप्रेजेंट करता है? पिगमेंट. 680 यानी जो फोटोसिस्टम 2 के से पिगमेंट्स हैं और फोटोसिस्टम 1 के जो पिगमेंट 700 था वो भी यहाँ पर ऑक्सीडाइज होते हैं. मैंने कहा था ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज बन रहा था और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए पिगमेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज, यानी दोनों साइमल्टेनियसली हो गए और ओवरऑल redox reaction perform करेंगे. This represent the conversion of light into chemical energy. The electron then travel downhill, वापस ground state में आते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से और ऑक्सीडेशन रिडक्शन
एक्सेप्टर एंड सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेडॉक्स, इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होगी। This electron flow is coupled to formation of ATPA। रेडॉक्स रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुई तो उससे हमें क्या मिला, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से हमें ATP मिला जो था फर्स्ट कंपाउंड ऑफ डार्क रिएक्शन। NADP is reduced to NADPH2। NADP is reduced to NADPH2। The product of light reaction is called reducing power और oscillatory power पहले पढ़ा था हमने, which move out of the thylakoid into the stroma of chloroplast। लाइट रिएक्शन कहाँ होती थी, थाइलाकॉइड क्लोरोफिल ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। ओके, स्ट्रोमा जो कि एम्प्टी स्पेस थी, ये ग्रेना है और ये सब बाकी स्पेस स्ट्रोमा। क्लियर? In stroma, the second step called dark reaction or biosynthetic pathway occurs when CO2 is reduced by the reducing power generated in the first step a carbohydrate produced। ओके, डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH की मदद से CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करके C6H12O6 या C6H12O6 H12O6 फूड में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ रिडक्शन हुआ और फोटो रिलीज करने के लिए क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। देयरफॉर इट रेडॉक्स फोटोसिंथेसिस is redox reaction। okay, our next topic is electron transport chain in photosystem। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस ग्राउंड स्टेट में आता है और एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम डीप में पढ़ेंगे इसमें। आफ्टर रिसीविंग लाइट फोटोसिस्टम 2, मैंने आपको कहा था याद रखना, पहले फोटोसिस्टम 2 होगा फिर फोटोसिस्टम 1 आएगा। ओके, पहले फोटोसिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब करेगा फिर फोटोसिस्टम 1 काउंट में आएगा। ओके, तो आफ्टर रिसीविंग लाइट फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब लाइट एंड passes on its into reaction center P68। फोटोसिस्टम 2 का हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है फोटोसिस्टम 2 के कि फोटोसिस्टम 2 कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, P680। ओके, when P680 light absorbs, it's excited and electron are transferred to an electron acceptor molecule। जो हमने वो मॉलिक्यूल्स के नाम पढ़े थे टेबल में, फियोफाइटिन था जो फोटोसिस्टम 2 में फियोफाइटिन था, and itself comes to ground। एक्साइट होगा, जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर डाउन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा खुद और आते टाइम एनर्जी रिलीज करेगा। P680 is oxidized and it splits into energy। ये एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी यूज होगी कहां पर, जो H2O को स्प्लिट करेगा। ओके, उसे कहते हैं हम फोटोलाइसिस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड, क्या जनरेट हुआ, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ओके, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव जनरेट हुआ, generated which is then passed on electron deficient P60। अब देखो होता यूं है कि देख H पॉजिटिव OH नेगेटिव जनरेट हुआ, जो ग्राउंड स्टेट था वहां पे से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था और वापस गया था, एनर्जी रिलीज की। ये एनर्जी रिलीज यहाँ पर हेल्प की H2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ओके, अब ये आयंस बने, वो वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होके आया होगा रूट्स से, ये वाटर रूट्स से आया है एब्जॉर्ब होकर और यहाँ से सनलाइट से हुआ। अब ये आयंस फॉर्म हुए, अब ये आयंस जाएंगे H2O के पास। देखो यहाँ पर however the losing an electron P680 oxidized turns in split water molecule release O2। This light dependent splitting of water
photolysis with the breakdown of water electron are generated which then pass to electron deficient P60. ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जनरेट हुआ H पॉजिटिव और H नेगेटिव वो गए पिगमेंट 680 के पास, पिगमेंट 680 के पास और उसे उसका खोया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस दिए. ओके, breakdown of water was generated which are passed on electron deficient P680 which had transferred its electron earlier. पहले जिसने देखो पिगमेंट लॉस ऑफ देखो एक GERC. ओके, ये आपको पता होगा शायद, आपको वापस दूं. GERLOA gain of electron called reduction. अगर कोई रिडक्शन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और LOA लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस LEA सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लियो. ओके, लियो यानी लायन, पैंथेरा, लियो. ओके, GER यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और LEO यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. ओके, तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. और यहाँ पे क्या हुआ था, खोया हुआ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हुआ था किसका, P60 का. क्या करने के लिए, वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब उसने P60 ने इलेक्ट्रॉन खोया था, जो पिगमेंट था यहाँ पर लाइट फॉल हुई थी, P680 ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, तो ये जो यहाँ पर H पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने, उसका एक इलेक्ट्रॉन वापस P680 के पास जाएगा उससे खोया हुआ वापस लेने के लिए. अगर P680 ने वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर वापस उस पे सनलाइट गिरेगी जिससे वो वापस वही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा सके. ओके, समझे? ये पूरी मतलब इस जस्ट फॉर्म ऑफ साइकिल. ओके, अभी डिटेल में पूरा क्लियर कर देता हूँ. P680 ये क्या है, पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है. यहाँ से लाइट आई, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये होगा एक्साइटेड स्टेट. ओके, यहाँ से P60 पे लाइट गिरी, पिगमेंट पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहाँ पर रिसीव कर दिया किसने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने. कौन थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, P फोटो सिस्टम 2 में फियोफाइटिन ने एब्जॉर्ब किया, फिर इलेक्ट्रॉन डाउन स्टेट में आया. ओके, इलेक्ट्रॉन डाउन स्टेट में आया क्या, एनर्जी रिलीज करते हुए, जिसने वाटर को स्प्लिट किया. ओके, अभी इलेक्ट्रॉन वापस 680 के पास चला गया, पिगमेंट के पास इलेक्ट्रॉन वापस 680 के पास चला गया, यानी यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तब हुआ जब सनलाइट आई और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, तब लॉस किया इलेक्ट्रॉन, और वापस गेन तभी किया जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आया. यहाँ पर एक रेडॉक्स कपल फॉर्म हुआ और वापस इलेक्ट्रॉन गेन हुआ P680 के पास. ओके, वापस P680 के पास अपने इलेक्ट्रॉन लगे, फिर वापस सनलाइट गिरेगी. ऐसी साइकिल परफॉर्म होती रहेगी जिसके साथ हमें क्या मिलता रहे, इलेक्ट्रॉन मिलता रहे और एनर्जी मिलती रहे वाटर को स्प्लिट करने की. ओके, thus oxidized loss of electron, LEO loss of electron oxidation, oxidized P680 मतलब जिसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया था उसने रीगेन कर लिया अपना लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. ओके, नीचे से पानी आ रहा था, उसने वापस टूटकर वापस ग्राउंड स्टेट में आया और उसको अपना वापस इलेक्ट्रॉन लौटा दिया. ओके, the reduced primary acceptor gain of electron reduction now donate electron to downstream component of electron transport chain. Okay, now हम पूरी साइकिल एक बार पढ़ लेंगे, फिर ग्राफ डायग्राम के हेल्प से सीखेंगे. The electrons are finally passed on to the reaction center P700 और photosystem 1 जिसे हम कहेंगे. During the process energy is released and stored in form of ATP.
Okay, similarly PS1 also get oxidized to get absorb light of P70 reaction center get oxidized transfer of electron to another primary acceptor. ये सब पॉइंट नोट कर देना. P70 folder draw electron from photosystem 2. The reduced primary acceptor molecule PS1 transfer electron by electron carrier to NADPH यानी PS2 क्या बनाता है ATP और PS1 बनाता है NADPH. Okay, to produce NADPH to a strong reducing agent. NADPH एक बहुत strong reducing एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो खुद का ऑक्सीडेशन करे और दूसरे का रिडक्शन करे. ओके, रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरों का रिडक्शन. अगर दूसरों का रिडक्शन करना होगा तो खुद तो लूज करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, ये याद रखना है. Thus we see that the continuous flow of electron from photosystem 2 to photosystem 1. photosystem 2 से continuous flow photosystem 1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन to form NADPH and ATP to reduce to reduction of CO2. and वो ATP and NADPH अल्टीमेटली क्या दे रहा है CO2 का रिडक्शन किसमें C6H12O6. ओके, जो NADPH और ATP बने हैं वो हेल्प करता है. NADPH क्या देखा हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा CO2 को. CO2 को रिड्यूस करके क्या बनाएगा C6H12O6 बनाएगा. ओके, अब डायग्राम पे आ जाते हैं. अब अच्छे से पढ़ेंगे. ये है यहाँ हमारा P680. यहाँ से लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया. ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और एनर्जी रिलीज हुई ATP. एनर्जी रिलीज हुई, क्या हुई ATP. ATP रिलीज हुई, हमें यहाँ पर पहले ही मिल गया ATP. ओके, अब ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. ओके, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी यहाँ पर और नीचे रूट्स में से जो पानी आ रहा है उस पानी को इस एनर्जी ने तोड़ा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. इस H पॉजिटिव OH नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ P680 को. अगर P680 को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, जो खोया था वो नहीं लेकिन पानी से मिल गया अपना इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से सनलाइट गिरेगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये एक साइकिल हुई. हम इसको दो साइकिल में ब्रेक डाउन करेंगे. ओके, वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ. P680 है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है. ओके, सनलाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया और प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया जिसका नाम है थियोफाइटिन. ओके, अब उसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी हेल्प होगी. नीचे रूट्स में से पानी आ रहा है, पानी H2O को ब्रेक डाउन करने में फोटोलाइसिस करेंगे. उस एनर्जी वो एनर्जी ब्रेक करेगा पानी को. अब पानी में से एक इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम को जाएगा. पानी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा फोटोसिस्टम को, यानी जो डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, जो लूज कर दिया था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, वो उसको उसका अधूरा इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी थी वो अब डेफिशिएंसी नहीं रही. अब उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया. ओके, कहां से? पानी में से. जो पानी ब्रेकडाउन हुआ ये एनर्जी की वजह से उसके अपने इलेक्ट्रॉन मिल गया. ओके, यहाँ पर रिएक्शन दी है H2O हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए. वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स था वो P680 को वापस मिल गया. अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन आया 680 का, वो पास करेगा फोटोसिस्टम 1 को. देख लेते हैं फोटोसिस्टम 1 के कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे. साइटोक्रोम और दो नाम थे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है फोटोसिस्टम 1 के. तो यहाँ से फोटोसिस्टम 2 के थियोफाइटिन ने उसके इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम 1 के एक्सेप्टर थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको दिया और वही इलेक्ट्रॉन P700 ने एक्साइटेड स्टेट में दिया. उसने खुद का नहीं दिया. 680 के पास से जो इलेक्ट्रॉन आया वो यहाँ पर आया, सनलाइट एब्जॉर्ब की. कौन सी? P700 की, क्योंकि वो फोटोसिस्टम 1 में है. तो फोटोसिस्टम 1 का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करेगा और वही एक्साइटेड स्टेट में हो गया. फिर उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था FD, उसने NADPH में कन्वर्ट किया. वही NADPH में कन्वर्ट किया और जैसा हमें पता है NADPH एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है.
रिड्यूसिंग एजेंट है, तो NADPH रिड्यूस करेगा CO2 को और अल्टीमेटली फॉर्म होगा C6H12O6, जो पूरी फोटो सिस्टम का जो मेन मोटो था कि फूड फॉर्म करना है, जो रिडक्शन ATP, यहाँ पर ATP प्लस NADPH दोनों रिड्यूस करेंगे CO2 को और फॉर्म होगा C6H12O6। ओके, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट आल्सो रिक्वायर ATP। ओके, तो हमने देखा कि NADPH प्लस ATP दोनों मिलके CO2 को रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे CO2 कन्वर्ट हो रहा है बेसिक फॉर्म ऑफ फूड में, जो है C6H12O6, और इस पे हम सब डिपेंड होते हैं।